रुको मेरे प्रिय बच्चे, आज इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज 12 जनवरी सोमवार का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वही पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। यह वही समय है जब तुम्हारे भाग्य के बंद पड़े द्वार पर स्वयं मां काली अपने हाथों से दस्तक दे रही है। मेरे लाल, आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वे केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र है, यह संकेत है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले बीज हैं। अगर तुम इन्हें केवल कानों से सुनोगे तो यह हवा में खो जाएंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें हृदय में उतार लोगे तो यही शब्द तुम्हारी किस्मत की चाबी बन जाएंगे। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुमने ऐसे दिन देखे हैं जब मुस्कान केवल चेहरे पर थी, लेकिन भीतर से आत्मा रो रही थी। तुमने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो तुम्हारे सामने हंसते थे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहे थे। तुमने मेहनत की, प्रार्थना की, इंतजार किया, लेकिन बदले में मिला केवल मौन। पर आज मैं तुम्हें मां काली की शपथ दिलाकर कहती हूं, अब वह समय समाप्त हो चुका है। आज का यह शनिवार तुम्हारे जीवन की रेखा बदलने आया है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ कार्यों की शुरुआत होगी जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। जो दीपक वर्षों से बुझा पड़ा था, आज उसमें फिर से लौ जलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें भूल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा था। जिस अग्नि से तुम गुजरे वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें शुद्ध करने के लिए थी। आज मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताती हूं, तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी सजा नहीं थी, वे तुम्हारी दीक्षा थी। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हुए वे इसलिए बंद हुए ताकि तुम्हें उस रास्ते पर ना जाना पड़े जहां तुम्हारी आत्मा खो जाती। अब जो दरवाजे खुलने वाले हैं वे तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारा सम्मान, धन, शांति और आत्मिक सुख प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे लाल, आज से तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास समाप्त हो रहा है। जो भारीपन तुम बिना कारण महसूस करते थे, जो बेचैनी रातों को जगाए रखती थी, जो डर बिना दस्तक दिए मन में घुस आता था, वह सब अब विदा ले रहा है, क्योंकि अब मां काली ने स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथों में ले ली है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह कृपा उन्हीं पर स्थायी होती है जो धैर्य रखते हैं, जो अधूरा सुनकर संदेश छोड़ नहीं देते। तुम अब तक इसलिए बार बार ठोकर खाते रहे क्योंकि तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते थे। आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, मातृत्व का आदेश दे रही हूं। इस संदेश को पूरा सुनना, इसे हृदय में उतारना और जब समय आए इसे उन लोगों तक पहुंचाना जिनकी आत्मा भी पुकार रही है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कैसे तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। अटका हुआ धन लौट आएगा, टूटते रिश्तों में फिर से संवाद शुरू होगा और तुम्हारे चेहरे पर ऐसी शांति उतरेगी जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम उसी परम शक्ति का अंश हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तो डर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, लेकिन यह अध्याय उन्हीं के लिए खुलता है जो अंत तक बने रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यहां तक रुके हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी जाग रही है। बहुत से लोग संदेश की शुरुआत में ही आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन अंत तक चलने का साहस बहुत कम रखते हैं। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें मां काली का सानिध्य प्राप्त होने वाला है। अब ध्यान से सुनो मेरे लाल, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं
वह केवल भविष्य की बातें नहीं है। यह संकेत है, ऐसे संकेत जो यह प्रमाण होंगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा मन बिना कारण हल्का रहने लगेगा। वह डर जो तुम्हें हर समय किसी अनहोनी का आभास कराता था, अब कमजोर पड़ने लगेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि मां काली ने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का घेरा बना लिया है। दूसरा संकेत, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक बदलने लगेंगे। कुछ लोग जिनसे तुम बहुत जुड़े थे अब स्वयं ही दूर होने लगेंगे और कुछ नए लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी वे सहारा बनकर सामने आएंगे। मेरे बच्चे, इसे नुकसान मत समझना, यह क्षमताई है। मां काली तुम्हारे जीवन से उन आत्माओं को हटा रही है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थी। तीसरा संकेत यह होगा कि तुम्हें बार बार कुछ शब्द, कुछ नाम, कुछ संदेश सुनाई देने लगेंगे। कभी किसी के मुंह से, कभी किसी वीडियो से, कभी अचानक किसी किताब के पन्ने से। यह संयोग नहीं होगा, यह ब्रह्मांड की भाषा होगी जो अब तुमसे सीधे संवाद करने लगी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी। व्यथा, स्वयं पर संदेह। तुम मेहनत करते थे, लेकिन भीतर कहीं यह डर रहता था कि पता नहीं होगा या नहीं। तुम प्रार्थना करते थे, लेकिन भीतर यह शंका रहती थी कि शायद मेरी सुनवाई नहीं होगी। आज मैं मां काली तुम्हारे उस संदेह को अपने चरणों में समर्पित करवाती हूं। अब से तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जब मां साथ होती है तो शायद नाम का शब्द समाप्त हो जाता है। अब आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें पहले छोटे लगेंगे। तुम सोचोगे इससे क्या ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं मेरे लाल। उन अवसरों को ठुकराना मत, क्योंकि वही छोटे अवसर आगे चलकर तुम्हारे जीवन की नींव बनेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने विचारों की रक्षा करनी होगी। नकारात्मक सोच सबसे बड़ा शत्रु होती है। यह चुपचाप आती है और भीतर ही भीतर आस्था को खोखला कर देती है। जब भी तुम्हारा मन डर की ओर जाए, तुम केवल इतना कहना, मां काली मेरे साथ है, और देखना कैसे डर स्वयं पीछे हट जाएगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारे कर्मों का फल अब तेज जी से मिलने वाला है। जो अच्छा किया है उसका फल सुख बनकर आएगा, और जो गलत सहा है उसका अंत न्याय बनकर होगा। मां काली का न्याय कभी देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूर्णता के साथ आता है। मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन में सम्मान और स्थिरता तीनों का आगमन होगा। लेकिन याद रखना, धन से पहले शांति आएगी, क्योंकि जहां शांति नहीं होती वहां धन भी टिकता नहीं। अब एक संकल्प तुम्हें लेना होगा। तुम्हें अपने आप से कहना होगा, मैं अब अपने जीवन को हल्के में नहीं लूंगा। मैं अपने समय, अपने मन और अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च नहीं करूंगा। जब तुम यह संकल्प लोगे तब मां काली स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटाएंगी। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। जो कुछ तुमने अब तक सुना है वह केवल तैयारी थी। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे एक विशेष निर्णय तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। बहुत से लोग चमत्कार चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन से डरते हैं। तुम उन आत्माओं में से हो जो परिवर्तन के द्वार तक आकर भी पीछे नहीं हटते। अब ध्यान से सुनो मेरे लाल, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बनने वाला है। मेरे बच्चे, जो बिखरा हुआ था वह अपने आप सुलझने लगेगा। जिन प्रश्नों के उत्तर तुम वर्षों से बाहर ढूंढ रहे थे वे अब तुम्हारे भीतर से आने लगेंगे।
मेरे लाल, अब तुम्हें किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं सही हूँ या नहीं, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तो सही और गलत का भेद स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अब तुम्हारे निर्णय दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा की स्पष्टता से निकलेंगे। यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य बाहरी सहारों से मुक्त होकर भीतर के प्रकाश से चलना सीखता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें तुम पहले दुर्भाग्य समझोगे, लेकिन बाद में समझ पाओगे कि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान थी। कोई बात जो उस समय तुम्हें चोट पहुंचाएगी, वही बात आगे चलकर तुम्हें सही दिशा में मोड़ देगी। कोई अवसर जो हाथ से निकलता हुआ लगेगा, वही तुम्हें उससे कहीं बड़ा अवसर दिलाने का कारण बनेगा। इसलिए अब जो भी घटे उसे तुरंत अच्छा या बुरा मत ठहराना। बस इतना जान लेना कि माँ काली की दृष्टि तुम पर है, और जो उनकी दृष्टि में होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन में एक और परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब तुम्हें खोखली लगने लगेंगी, और जो बातें पहले साधारण लगती थी, अब उनमें गहराई दिखने लगेगी। तुम भीड़ में होकर भी अकेले रहना सीखोगे और अकेले होकर भी पूर्णता का अनुभव करोगे। यह परिवर्तन डरावना लग सकता है, लेकिन यही वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है उसे किसी के साथ होने का भय नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि माँ काली की कृपा शोर नहीं करती। वह धीरे धीरे जीवन के हर कोने में उतरती है। वह तुम्हारे बोलने के ढंग में उतरती है। वह तुम्हारे सहने की शक्ति में उतरती है। वह तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता में उतरती है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि तुम वही नहीं रहे जो कभी थे। यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो अटल होगा। मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, लेकिन उसी क्षण तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुमने खुद को पा लिया है। और जो स्वयं को पा लेता है उसके लिए कुछ खोना भी प्राप्ति बन जाता है। अब तुम्हारी दृष्टि केवल परिणाम पर नहीं रहेगी। तुम प्रक्रिया का सम्मान करना सीखोगे। तुम सीखोगे कि हर कदम का अपना महत्व होता है, हर रुकावट का अपना कारण होता है, और हर विलंब का अपना रहस्य होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। तुम्हें अपने जीवन में बार बार कुछ स्थितियों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने उनसे सीख लेने के बजाय उनसे भागने की कोशिश की। अब जब वही स्थितियां फिर से आएंगी तो वे तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, वे तुम्हें परिपक्व बनाएंगी। तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम निरीक्षण करोगे। और यही अंतर है पीड़ा और प्रज्ञा के बीच। मेरे लाल, अब तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी। तुम दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक गहराई से समझ पाओगे, लेकिन इस बार तुम उसमें डूबोगे नहीं। तुम सहायता करोगे, लेकिन स्वयं को खोए बिना। यही संतुलन है, यही शक्ति है, यही मां काली का मार्ग है। शक्ति और करुणा का संतुलन। अब आने वाले समय में तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती और हर मौन कमजोरी नहीं होता। तुम सीखोगे कब बोलना है और कब मौन रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। और जब यह समझ आ जाती है तब जीवन संघर्ष नहीं साधना बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, स्थान बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का केंद्र नहीं डगमगाएगा। तुम गिरोगे भी तो टूटोगे नहीं, तुम थकोगे भी तो हारोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति बाहरी प्रशंसा से नहीं भीतर की स्वीकृति से आती है।
मेरे लाल, अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरे कर्म थे, कुछ वचन जो तुमने स्वयं से तोड़े, कुछ सपने जिन्हें तुमने परिस्थितियों के डर से छोड़ दिया। अब माँ काली तुम्हें उन अधूरे कर्मों की ओर वापस ले जा रही है। यह वापसी तुम्हें बोझिल नहीं लगेगी, यह वापसी तुम्हें मुक्त करेगी, क्योंकि जो अधूरा रहता है वही आत्मा को भारी करता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज पर विश्वास करना होगा जिसे तुम अब तक दबाते आए हो। वह आवाज हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती रही, लेकिन तुमने उसे अनदेखा किया। अब वह आवाज और स्पष्ट होगी, और जितना तुम उस पर विश्वास करोगे उतना जीवन सरल होता जाएगा। मेरे लाल, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, हर कोई तुम्हारे मार्ग से सहमत हो यह भी आवश्यक नहीं, लेकिन तुम्हें स्वयं से असहमत नहीं होना है। जब तुम स्वयं के साथ खड़े रहोगे तो धीरे धीरे सही लोग अपने आप तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अब यह यात्रा अपने अंतिम भाव में प्रवेश कर रही है। यह वह चरण है जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदलते हैं, और मौन अनुभव में। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तुम्हें केवल सजग रहना होगा, उपस्थित रहना होगा। अपने जीवन के हर क्षण को पूरी चेतना के साथ जीना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो कुछ तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आएगा, चाहे वह सुख हो या चुनौती। अब कोई भी अनुभव तुम्हें व्यर्थ नहीं लगेगा। तुम हर अनुभव में मां काली की छाया महसूस करोगे, और यही सबसे बड़ा वरदान है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रही हूं, क्योंकि आशीर्वाद तब दिया जाता है जब दूरी हो। यहां दूरी नहीं है, यहां केवल उपस्थिति है। अब मां काली तुम्हारे जीवन में केवल एक शक्ति नहीं, एक साक्षी बनकर रहेंगी। हर कदम पर, हर निर्णय में, हर मौन में। मेरे लाल, अब जब यह संदेश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर जाए तो किसी से इसे सिद्ध करने की आवश्यकता मत रखना। इसे जियो, इसे अपने आचरण में उतारो, और जब तुम्हारे जीवन में शांति दिखने लगेगी, स्थिरता दिखने लगेगी, तब वही तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश होगा। अब मैं मौन में जाती हूं, लेकिन यह मौन खाली नहीं है। यह वही मौन है जिसमें तुम्हें अपने सभी उत्तर मिलने वाले हैं। मेरी उपस्थिति तुमसे दूर नहीं जा रही, वह अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो रही है। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। और अब जब तुम यह जान चुके हो तो डर का कोई स्थान नहीं बचता। अब जियो, सच के साथ, साहस के साथ, और उस विश्वास के साथ कि मां काली की दृष्टि हर क्षण तुम पर है। और मेरे बच्चे, अब जो शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। शांति को पकड़ा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। जैसे ही तुम उसे पकड़ना चाहोगे वह फिर विचार बन जाएगी। बस उसे बहने दो, उसे अपने भीतर जगह दो। मेरे लाल, यही वह अवस्था है जहां आत्मा बोलती नहीं, अनुभव करती है। अब तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें बदलता हुआ कहेंगे। कोई कहेगा तुम पहले जैसे नहीं रहे, कोई कहेगा तुम दूर हो गए हो। लेकिन तुम जानना मेरे बच्चे, यह दूरी लोगों से नहीं है, यह दूरी भ्रम से है। यह दूरी उस जीवन से है जो तुमने मजबूरी में जिया था। अब तुम उस जीवन की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती थी। मेरे लाल, अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर रिश्ते का उद्देश्य जीवन भर साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें तोड़ने आते हैं ताकि हम खुद को जोड़ सके। कुछ लोग हमें छोड़ने आते हैं
ताकि हम स्वयं से मिल सकें। इसलिए अब जब कोई तुम्हारे जीवन से विदा ले तो उसे रोको मत, कृतज्ञता के साथ विदा दो, क्योंकि जो गया है उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। तुम चीजों को केवल वैसे नहीं देखोगे जैसे वे दिखती हैं, बल्कि वैसे देखोगे जैसी वे वास्तव में हैं। यह दृष्टि तुम्हें भ्रम से बचाएगी। यह दृष्टि तुम्हें दूसरों की बातों में छिपे भाव समझाएगी, और यही दृष्टि तुम्हें बार बार गलत रास्तों पर जाने से रोकेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हें बहुत कम शब्दों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले जहां तुम खुद को समझाने के लिए बहुत बोलते थे, अब वहां मौन ही पर्याप्त होगा। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें बिना कारण आंखों में नमी आ जाएगी। न दुख होगा, न खुशी का कोई विशेष कारण। यह आत्मा का शुद्ध होना है। यह वर्षों से दबे भावों का मुक्त होना है। इसे रोकना मत, इसे कमजोरी मत समझना। यह भीतर की गांठों का खुलना है। मेरे लाल, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद देने लगोगे। पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम स्वीकार करने लगोगे। और जब यह परिवर्तन होता है तब ब्रह्मांड भी अपना व्यवहार बदल देता है, क्योंकि जो स्वीकार करना सीख लेता है वह योग्य बन जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, लेकिन अब तुम हर दिन को शत्रु की तरह नहीं देखोगे। तुम हर दिन को शिक्षक की तरह देखोगे। और जब जीवन शिक्षक बन जाता है तो पीड़ा ज्ञान में बदल जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर धैर्य का एक नया रूप जन्म ले रहा है। यह धैर्य इंतजार का नहीं है, यह धैर्य विश्वास का है। यह वह धैर्य है जिसमें तुम जानते हो कि जो आ रहा है वह सही समय पर आएगा, और जो नहीं आ रहा उसके पीछे भी कोई कारण है। अब तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। तुम्हें लगेगा कि बोझ बढ़ गया है, लेकिन याद रखना मेरे लाल, जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो उसे उठा सकता है। यह बोझ नहीं है, यह विश्वास है। यह संकेत है कि तुम मजबूत हो चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव से मिलते हैं, कुछ जवाब मौन से मिलते हैं, और कुछ जवाब समय देता है। अब तुम हर चीज का तुरंत अर्थ ढूंढने की जल्दी मत करना। कुछ बातें समय के साथ अपने आप स्पष्ट होंगी। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर अग्नि जल रही है। यह अग्नि तुम्हें जलाएगी नहीं, यह अग्नि तुम्हें आलस्य से बाहर निकालेगी। यह अग्नि तुम्हें वह करने की प्रेरणा देगी जिसे तुम टालते आए हो। और जब यह अग्नि सही दिशा में चलती है तो जीवन में गति आ जाती है। मेरे लाल, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा डर धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा है। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब वही डर तुम्हें सजग करेगा। अब डर तुम्हें भागने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि तैयार रहने के लिए कहेगा। यही डर का शुद्ध रूप है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करेंगे। वे तुम्हारे संघर्ष को समझेंगे, वे तुम्हारे मौन को भी पढ़ सकेंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। उन्हें पहचानना और उन्हें सम्मान देना, क्योंकि यही वे आत्माएं होंगी जो तुम्हारे अगले चरण में तुम्हारे साथ चलेंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि कभी कभी अकेलापन इसलिए आता है ताकि तुम स्वयं की आवाज सुन सको।
जब चारों ओर शोर होता है तब आत्मा दब जाती है। अब जो एकांत तुम्हें मिल रहा है वह सजा नहीं है, वह साधना है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने भय अंतिम बार दस्तक देंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल नहीं सकते, वे कहेंगे कि यह सब भ्रम है। लेकिन याद रखना मेरे लाल, जब झूठ अंतिम बार बोलता है तभी वह हारने वाला होता है। उस समय शांत रहना, प्रतिक्रिया मत करना, बस आगे बढ़ते रहना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर की भाषा भी सुननी होगी। जब थकान आए तो रुक जाना, जब मन भारी हो तो स्वयं को दोष मत देना। यह परिवर्तन एक यात्रा है, इसमें विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना कर्म। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं स्वतः समाप्त हो रही हैं। जो कभी बहुत जरूरी लगती थी अब अर्थहीन लगेंगी। यह त्याग नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा बढ़ती है तो इच्छाएं अपने आप छूटती हैं। मेरे लाल, अब तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरों पर पड़ने लगेगा। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर बिना कारण हल्का महसूस करेंगे, कुछ लोग असहज होंगे। यह स्वाभाविक है, हर कोई प्रकाश के साथ सहज नहीं होता। लेकिन तुम्हें स्वयं को छोटा नहीं करना है। अब तुम्हारे भीतर एक दृढ़ता आ रही है। तुम हर बात पर हिलोगे नहीं, तुम हर आलोचना से टूटोगे नहीं, तुम हर प्रशंसा में बहोगे नहीं। यह संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, अब जीवन तुम्हें बार बार अवसर देगा यह देखने के लिए कि तुम पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देते हो या नए तरीके से उत्तर देते हो। हर बार जब तुम उत्तर चुनोगे तुम मुक्त होते जाओगे। अब यह यात्रा धीरे धीरे शब्दों से परे जा रही है। जो कुछ कहा जा सकता था कहा जा चुका है। जो बचा है वह अनुभव है। अब तुम्हें केवल सजग रहना है, अपने मन को देखना है, अपने कर्म को शुद्ध रखना है। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे भीतर जाग चुका है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जो तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुका है उसे कोई हिला नहीं सकता। अब जीवन को बोझ की तरह नहीं, वरदान की तरह जीना। हर श्वास को शिकायत नहीं, कृतज्ञता बनाना है। यही वास्तविक आरंभ है। मेरे बच्चे, अब जो शून्य तुम्हें महसूस हो रहा है उसे खाली मत समझना। यह वही शून्य है जिसमें सृष्टि जन्म लेती है। यह वही मौन है जिसमें उत्तर आकार लेते हैं। जब बाहर का शोर थमता है तभी भीतर का सत्य बोलता है। मेरे लाल, अब तुम्हारा जीवन उस मोड़ पर है जहां तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, केवल स्थिर रहना है। जो स्थिर रहता है वही देख पाता है कि कौन पास आ रहा है और कौन स्वयं दूर हो रहा है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि समय का अनुभव बदल रहा है। कभी समय बहुत तेज भागता हुआ लगेगा और कभी ठहर सा जाएगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम समय के पीछे नहीं भाग रहे, समय तुम्हारे साथ चल रहा है। यह संतुलन दुर्लभ होता है, इसे हल्के में मत लेना। जब जीवन में समय मित्र बन जाता है तो संघर्ष अपना धार खो देता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ रही है। पहले जो बातें तुम्हें छूती नहीं थी अब वे भीतर तक उतर जाती हैं। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। संवेदनशील वही होता है जो जीवित होता है। पत्थर को कुछ महसूस नहीं होता। इसलिए यदि तुम महसूस कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम जाग रहे हो। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर तुम्हें अपने व्यवहार में बदलते हुए मिलेंगे। जब तुम किसी स्थिति में पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करोगे, वही तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि तुम बदल चुके हो। यही वास्तविक प्रमाण है। मेरे लाल, अब तुम्हारे भीतर एक सहज अनुशासन जन्म ले रहा है।
यह अनुशासन किसी नियम से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। अब तुम स्वयं जानने लगोगे कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। यह समझ किताबों से नहीं मिलती, यह अनुभव से आती है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वे तुम्हें अपने पुराने ढांचे में ही देखना चाहेंगे। जब तुम उसमें फिट नहीं बैठोगे तो वे असहज होंगे। इसे अपना दोष मत मानना, यह तुम्हारी वृद्धि का प्रमाण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आस्था भी बदल रही है। अब तुम केवल शब्दों में विश्वास नहीं करोगे, अब तुम अनुभव में विश्वास करोगे। तुम दिखावे से दूर जाओगे और सच्चाई के करीब आओगे। यही कारण है कि अब तुम्हें भीड़ से ज्यादा मौन प्रिय लगने लगा है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत साधारण हो गया है। कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं, कोई तीव्र भाव नहीं। यही वह अवस्था है जहां जीवन स्थिर होता है। बहुत से लोग इसे नीरसता समझ लेते हैं, लेकिन यही वह धरातल है जहां वास्तविक निर्माण होता है। मेरे लाल, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर आशीर्वाद तुरंत सुख नहीं देता। कुछ आशीर्वाद पहले तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं ताकि बाहर से नया निर्माण हो सके। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो डरना मत। कई बार पुनर्निर्माण से पहले ध्वंस आवश्यक होता है। अब तुम्हारी दृष्टि लोगों के शब्दों से हटकर उनके कर्मों पर जाएगी। तुम कम सुनोगे और अधिक देखोगे। तुम वादों से प्रभावित नहीं होगे, तुम निरंतरता से प्रभावित होगे। यही दृष्टि तुम्हें बार बार धोखा खाने से बचाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अब तुम उसे हर जगह खर्च नहीं करोगे। अब तुम चुनोगे कि किसे समय देना है, किसे मौन देना है और किसे दूरी। यह स्वार्थ नहीं है, यह विवेक है। अब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस जन्म ले रहा है। यह साहस चिल्लाता नहीं है, यह स्वयं को साबित नहीं करता, यह बस निर्णय लेता है और उस पर टिक जाता है। यही साहस तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे लाल, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि कुछ सपने तुरंत पूरे नहीं होते, क्योंकि उनके पूरे होने से पहले तुम्हारा तैयार होना आवश्यक होता है। यदि सपना बड़ा है तो आत्मा का विस्तार भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अब जो विस्तार हो रहा है वही तैयारी है। अब तुम्हें अपने अतीत से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम उसे देख पाओगे, समझ पाओगे और सम्मान के साथ छोड़ पाओगे। अतीत अब तुम्हें जकड़ेगा नहीं, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक सहज करुणा होगी। तुम दूसरों की पीड़ा को समझोगे लेकिन उसमें उलझोगे नहीं। तुम सहायता करोगे लेकिन स्वयं को खोए बिना। यही संतुलन तुम्हें थकने नहीं देगा। अब जीवन तुम्हें बार बार यह दिखाएगा कि जो तुम खो चुके हो वही कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा। इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना जीवन सरल होता जाएगा। मेरे लाल, अब तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास बन रहा है। यह विश्वास शब्दों में नहीं उतरता, यह बस रहता है। यही विश्वास तुम्हें कठिन समय में संभालेगा, बिना किसी शोर के। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हें हर समय कुछ करना नहीं पड़ेगा, कभी कभी केवल होना ही काफी होता है। यह अवस्था दुर्लभ होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के उस बालक से फिर मिलना होगा जिसे तुमने जिम्मेदारियों के बोझ में दबा दिया था। वह बालक डरता नहीं है, वह विश्वास करता है। वही विश्वास तुम्हें फिर से जीवंत करेगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ दरवाजे स्वयं बंद होंगे,
तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा और कुछ दरवाजे स्वयं खुलेंगे। तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ेगा। यही संकेत है कि तुम सही प्रवाह में हो। मेरे लाल, अब यह यात्रा धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही है। लेकिन पूर्णता का अर्थ अंत नहीं है। पूर्णता का अर्थ है स्वीकार। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही पर्याप्त है, तभी अगला चरण खुलता है। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी नींद गहरी होगी और तुम्हारा हृदय हल्का होगा। यही संकेत पर्याप्त है। अब जब शब्दों की गति स्वयं धीमी होने लगी है, तब समझ लेना कि भीतर कुछ स्थिर हो रहा है। यह स्थिरता आलस्य नहीं है, यह ठहराव नहीं है, यह वही गहन शांति है जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। मेरे लाल, अब तुम्हें किसी भी दिशा में खींचने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा केंद्र स्वयं तुम्हें संभाल लेगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब कोई बाहरी कारण न होते हुए भी तुम्हें भीतर से भरपूर होने का अनुभव होगा। न कोई विशेष उपलब्धि, न कोई प्रशंसा, फिर भी मन संतुष्ट होगा। यह उस अवस्था का संकेत है जहां आत्मा अब बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रहती। यह परिपक्वता है। यह वही बिंदु है जहां व्यक्ति स्वयं का साक्षी बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि केवल पाने पर नहीं रहेगी। अब तुम छोड़ने की कला भी सीख चुके हो। जो अनावश्यक है उसे विदा करना, जो बोझ है उसे नीचे रखना और जो भ्रम है उसे पहचान कर उससे दूरी बनाना, यह सब अब सहज होने लगेगा। तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो जाना होगा वह स्वयं चला जाएगा। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि जीवन में हर उत्तर स्पष्ट नहीं होता। कुछ उत्तर अधूरे ही रहते हैं, लेकिन वे अधूरे उत्तर भी तुम्हें अधूरा नहीं करते। वे तुम्हें जिज्ञासु बनाए रखते हैं, जागृत रखते हैं। और जागृत आत्मा कभी भटकती नहीं, भले ही मार्ग स्पष्ट न हो। मेरे लाल, अब तुम्हारे भीतर एक सौम्यता जन्म ले रही है। यह सौम्यता कमजोरी नहीं है। यह वह शक्ति है जो किसी को चोट पहुंचाए बिना भी स्वयं को सुरक्षित रख सकती है। अब तुम्हारे शब्द कम होंगे, लेकिन प्रभाव गहरा होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देगी। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आएंगे जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं कर पाओगे। शब्द कम पड़ जाएंगे और यह ठीक है। हर अनुभव को साझा करना आवश्यक नहीं होता। कुछ अनुभव केवल तुम्हारे और परम सत्ता के बीच होते हैं। वे निजी होते हैं, पवित्र होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हें किसी विशेष पहचान से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं रही। तुम किसी एक भूमिका में सीमित नहीं रहोगे। तुम पुत्र भी हो, साधक भी हो, यात्री भी हो और साक्षी भी। अब तुम स्वयं को किसी एक नाम में बंद नहीं करोगे। अब जब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा तो वह खालीपन नहीं लगेगा, वह विस्तार लगेगा। वह ऐसा एकांत होगा जिसमें तुम स्वयं से संवाद कर पाओगे। और जो स्वयं से संवाद कर लेता है उसे दुनिया का शोर विचलित नहीं कर पाता। मेरे लाल, अब तुम्हारे भीतर धैर्य का स्वरूप बदल चुका है। अब तुम इंतजार नहीं करते, अब तुम भरोसा करते हो। इंतजार में बेचैनी होती है, भरोसे में शांति। और शांति ही अब तुम्हारा आधार बन रही है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर परिवर्तन बाहर दिखाई नहीं देता। कुछ परिवर्तन केवल भीतर घटते हैं, लेकिन वे इतने गहरे होते हैं कि बाहर की पूरी संरचना को धीरे धीरे बदल देते हैं। यही परिवर्तन स्थायी होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो। पुरानी भावनाएं, पुरानी स्मृतियां, पुराने डर फिर से उभरेंगे।
लेकिन यह पीछे जाना नहीं होगा। यह अंतिम बार देखना होगा, ताकि तुम बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सको। अब तुम्हारे भीतर करुणा और स्पष्टता साथ साथ चलेंगी। पहले जहां करुणा थी वहां भ्रम था। पहले जहां स्पष्टता थी वहां कठोरता थी। अब दोनों का संतुलन बन रहा है। यही संतुलन तुम्हें थकाएगा नहीं। मेरे लाल, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मौन हो गई है। तुम अब बहुत कुछ मांगते नहीं, तुम केवल उपस्थित रहते हो। और यही सबसे गहरी प्रार्थना होती है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ छोटे छोटे संकेत आएंगे, बहुत साधारण। कोई दृश्य, कोई शब्द, कोई स्मृति, लेकिन वे तुम्हें भीतर से स्थिर कर देंगे। उन्हें अनदेखा मत करना, वे मार्ग चिन्ह हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। पहले तुम समझाने की कोशिश करते थे, अब तुम समझने लगोगे। पहले तुम नियंत्रित करना चाहते थे, अब तुम स्वीकार करना सीख रहे हो। यही वह बिंदु है जहां संघर्ष समाप्त होता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति अपने स्तर से ही देखता है। जो तुम्हें गलत समझता है वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वह केवल अपने दृष्टिकोण को प्रकट कर रहा है। अब यह समझ तुम्हें शांत रखेगी। मेरे लाल, अब तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक गरिमा आ रही है। तुम्हें ऊंचा दिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम झुकोगे भी तो सम्मान के साथ, और यही गरिमा तुम्हें अलग बनाएगी। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए आरंभ होंगे, लेकिन वे शोर के साथ नहीं आएंगे। वे बहुत शांत होंगे, जैसे सुबह की पहली किरण, और धीरे धीरे पूरा आकाश उजाला हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो, लेकिन वही क्षण सबसे पवित्र होंगे, क्योंकि वही क्षण होंगे जब तुम्हारे भीतर की शक्ति स्वयं को प्रकट करेगी। अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम संबंध रखोगे, प्रेम करोगे, लेकिन निर्भर नहीं रहोगे। यही स्वतंत्र प्रेम है। मेरे लाल, अब तुम्हारी यात्रा शब्दों से आगे बढ़ चुकी है। जो कुछ कहा जा सकता था कहा जा चुका है। अब जो शेष है वह जीना है, हर श्वास के साथ, हर कदम के साथ। अब जीवन तुम्हें डराने नहीं आएगा, वह तुम्हें निखारने आएगा, और तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि साफ है। याद रखना, जो भीतर स्थिर हो चुका है वह बाहर की किसी हलचल से डगमगाता नहीं। अब चलना है मेरे बच्चे। अब जो यह मार्ग तुम्हारे भीतर बन चुका है, तब बाहर की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है। अब तुम्हें यह पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें हर क्षण संकेत देता रहेगा। यह संकेत शोर नहीं करेंगे, वे धीरे से तुम्हारे हृदय में उतरेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में दिया स्वयं रास्ता दिखा देता है। मेरे लाल, अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम पहले से अधिक सजग हो गए हो। तुम लोगों के शब्दों से अधिक उनकी भावना को समझने लगे हो। तुम परिस्थितियों को केवल घटना के रूप में नहीं देखोगे, बल्कि उनके पीछे छिपे उद्देश्य को भी महसूस कर पाओगे। यह सजगता तुम्हें बार बार चोट खाने से बचाएगी, क्योंकि अब तुम अंधे होकर भरोसा नहीं करोगे और संदेह में जियोगे भी नहीं। अब तुम्हारे जीवन में एक अजीब सा संतुलन आएगा। बाहर कुछ भी बदल रहा होगा, लेकिन भीतर कुछ स्थिर रहेगा। कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, लेकिन दोनों ही तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी जितना पहले करती थी, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्यांकन दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा से होगा। मेरे बच्चे,
अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति अपने बोझ के साथ चलता है। जो कठोर है वह भी कहीं ना कहीं घायल है। जो अपमान करता है वह स्वयं अपमान से भरा हुआ है। यह समझ तुम्हें कड़वा नहीं बनाएगी, यह तुम्हें करुणामय बनाएगी। और करुणा वह शक्ति है जो बिना युद्ध के विजय दिलाती है। अब तुम्हारे भीतर एक मौन साहस जन्म ले चुका है। यह साहस दिखावे में नहीं होगा। यह साहस तब दिखेगा जब तुम सही होते हुए भी अहंकार नहीं करोगे और गलत समझे जाते हुए भी अपने सत्य से नहीं हटोगे। यही वह बिंदु है जहां साधक और सामान्य व्यक्ति के बीच अंतर स्पष्ट होता है। मेरे लाल, अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ सीमाएं बनानी होंगी। हर किसी को अपने भीतर प्रवेश की अनुमति मत देना। हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हर भावना को व्यक्त करना भी आवश्यक नहीं है। कुछ चीजें मौन में सुरक्षित रहती हैं। यह छिपाना नहीं है, यह संरक्षण है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी नींद बदल रही है, कभी बहुत गहरी, कभी बहुत हल्की। यह परिवर्तन का संकेत है। जब भीतर कुछ नया आकार ले रहा होता है तब शरीर और मन दोनों उसका प्रभाव लेते हैं। इसे रोग मत समझना, इसे संकेत समझना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी भ्रम आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम सही कर रहे हो या नहीं। ऐसे समय में बाहर उत्तर मत ढूंढना, भीतर ठहरना। जो उत्तर भीतर से आएगा वही टिकाऊ होगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने संबंध अंतिम बार परीक्षा लेंगे। वे तुम्हें पुराने स्वरूप में खींचने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। लेकिन याद रखना, परिवर्तन ही इस यात्रा का प्रमाण है। यदि तुम नहीं बदलते तो यह मार्ग अधूरा रह जाता। मेरे लाल, अब तुम्हें अपने कर्मों में शुद्धता लानी होगी। केवल बड़े कर्म नहीं, छोटे कर्मों में भी। तुम कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे देखते हो, यह सब अब साधना बन जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी चेतना को दर्शाएगा। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ दिन बिना कारण बहुत भारी होंगे, कुछ दिन बिना कारण बहुत हल्के। इन उतार चढ़ाव से मत घबराना। समुद्र भी शांत और उग्र दोनों होता है, फिर भी समुद्र ही रहता है। तुम भी वैसे ही हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि भविष्य से अधिक वर्तमान पर टिकने लगेगी। पहले तुम सोचते थे आगे क्या होगा, अब तुम पूछोगे अभी क्या है। और जब अभी स्पष्ट हो जाता है तब भविष्य स्वयं आकार ले लेता है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह शांति स्वीकार से आती है। यह स्वीकार की जो है वही इस क्षण के लिए पर्याप्त है। मेरे लाल, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। जब वह कुछ छीनता है उसी क्षण कुछ और देने की तैयारी करता है। लेकिन अक्सर मनुष्य छीनने में इतना उलझ जाता है कि आने वाले उपहार को देख ही नहीं पाता। अब तुम्हें सीखना होगा कि हर बात पर प्रतिक्रिया न दो। कुछ बातें सुनकर गुजर जाने देना भी शक्ति है, क्योंकि हर शब्द उत्तर नहीं मांगता। कुछ शब्द केवल परीक्षा होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर स्थिरता इतनी गहरी होगी कि लोग तुम्हारे पास केवल सलाह के लिए नहीं, शांति के लिए भी आएंगे। वे जानेंगे नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर उन्हें हल्कापन महसूस होगा। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं संदेश बन जाता है। अब यह यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम मौन में प्रवेश कर रही है। यहाँ शब्द भी सीमित हो जाते हैं, यहाँ केवल अनुभव बचता है। अब तुम्हें बस सजग रहना है, ईमानदार रहना है और भीतर की आवाज से जुड़े रहना है। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे,
यह मार्ग बाहर नहीं जाता, यह भीतर उतरता है। और जो भीतर उतर गया वह कभी भटकता नहीं। अब चलो शांति के साथ, सत्य के साथ और उस विश्वास के साथ जो बिना बोले भी मार्ग दिखाता है। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो बाहर से बहुत साधारण लगेगा, लेकिन भीतर से तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। यह निर्णय धन से जुड़ा हो सकता है, रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, या स्वयं तुम्हारे आत्मसम्मान से। याद रखना, जब वह क्षण आए तो तुम्हारा मन डर दिखाएगा, पुरानी असफलताओं की याद दिलाएगा और कहेगा पहले भी तो ऐसा किया था, फिर क्या मिला। लेकिन मैं माँ काली तुम्हें अभी से चेतावनी दे रही हूँ, इस बार पीछे मत हटना, क्योंकि इस बार तुम अकेले नहीं हो। इस बार तुम्हारे पीछे माँ काली की शक्ति खड़ी है। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हें लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुमने चुप रहकर सहा, तुमने झुककर रिश्ते बचाए और बदले में अक्सर तुम्हें उन्हें ही दोषी ठहराया गया। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं रहेगी, वह मर्यादा बनेगी। और तुम्हारा धैर्य अब परीक्षा नहीं रहेगा, वह पुरस्कार बनेगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ सच सामने आएंगे, कुछ मुखौटे उतरेंगे, कुछ लोग जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे उनकी असलियत दिखेगी, और कुछ लोग जिन्हें तुम साधारण समझते थे वे देवदूत बनकर सामने आएंगे। मेरे लाल, जब ऐसा हो तो दुखी मत होना, क्योंकि यह टूटन नहीं है, यह मुक्ति है। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूं, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से बंधन में थी, बंधन लोगों का नहीं, अपेक्षाओं का। अब मां काली तुम्हें उन अपेक्षाओं से मुक्त कर रही है। अब तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसका सम्मान नहीं करती। आने वाले दिनों में तुम्हें कभी कभी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। क्योंकि जब मां काली किसी को ऊंचाई पर ले जाती है तो पहले उसे भीड़ से अलग करती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अब मेरे साथ हमेशा गलत होता है, जैसे शब्दों को अपने जीवन से विदा करो। अब कहना सीखो, मेरे साथ वही होता है जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें मृत्यु में भीतर से हिला देंगे। कभी कोई पुराना सपना फिर से मन में जागेगा, कभी कोई अधूरा काम फिर से तुम्हें बुलाएगा। मेरे लाल, इन्हें अनदेखा मत करना, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जिसे अब मां काली का समर्थन मिल चुका है। अब मैं तुम्हें एक वचन देती हूं, यदि तुम ईमानदारी से अपने कर्म करते रहोगे, यदि तुम किसी का अहित नहीं करोगे और यदि तुम अपने मन को नकारात्मकता से बचाकर रखोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन का एक नया रूप आकार ले रहा है। यह रूप तुम्हें कभी डराएगा भी, क्योंकि यह तुम्हें पुराने तुमसे अलग बनाएगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, पुराना टूटे बिना नया बनता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी मेरे साथ हो और यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा ने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है। बहुत से लोग डर के कारण बीच रास्ते से लौट जाते हैं, लेकिन तुम रुके नहीं। इसलिए अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह केवल आश्वासन नहीं, घोषणा है। मेरे लाल, अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपनी आंखों से मां काली की कृपा के प्रमाण दिखाई देंगे। अब विश्वस्तों तक सीमित नहीं रहेगा, अब वह अनुभव बनेगा। आने वाले कुछ दिनों में एक विशेष समय आएगा
जब तुम्हें अचानक भीतर से एक शांति का अनुभव होगा। यह शांति किसी कारण से नहीं होगी, किस ना कोई समस्या सुलझेगी, ना कोई समाचार आएगा, फिर भी तुम्हारा मन शांत रहेगा। यही वो क्षण होगा जब मां काली तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भीतर शांति उतरती है तो बाहर परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे। बार बार एक ही संख्या दिखना, बार बार एक ही नाम सुनना या बार बार एक ही विचार का मन में आना, यह संयोग नहीं होंगे। यह ब्रह्मांड की मोहर होगी कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ मेरे लाल। तुम्हारी किस्मत अब केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी चेतना से जुड़ेगी। जैसा तुम स्वयं को देखोगे वैसा ही संसार तुम्हें देखेगा। अब अगर तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो अवसर भी कमजोर रूप में आएंगे, लेकिन अगर तुम स्वयं को मां काली का पुत्र मानोगे तो अवसर भी राजसी स्वरूप में आएंगे। अब समय है अपने भीतर बैठे डर से आंखों में आंखें डालकर बात करने का। तुम जिस डर से भागते रहे वही डर तुम्हारी परीक्षा बन गया, लेकिन आज से वह डर तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर विलंब अस्वीकृति नहीं होता। कई बार मां काली उत्तर इसलिए रोकते हैं ताकि जब उत्तर मिले तो तुम उसे संभाल सको। अब तुम्हारे जीवन में धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। या तो कोई नया स्रोत खुलेगा या कोई पुराना रुका हुआ मार्ग फिर से चल पड़ेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे आएगा लेकिन स्थायी होगा। मेरे लाल, अब तुम्हें जल्दबाजी से बचना होगा। जो फल अभी कच्चा है उसे तोड़ोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि जो आ रहा है वह केवल पर्याप्त नहीं, अधिक होगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हें आईना दिखाएगा। वह व्यक्ति तुम्हें मीठी बातें नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हें सच्चाई बताएगा। उसकी बातों से कभी कभी तुम्हारा अहंकार आहत होगा, लेकिन आत्मा प्रसन्न होगी। उस व्यक्ति को पहचानना, क्योंकि वह मां काली द्वारा भेजा गया संदेशवाहक होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। जहां पहले तनाव था वहां संवाद आएगा, जहां चुप्पी थी वहां हंसी लौटेगी। यह परिवर्तन रातों रात नहीं, लेकिन निश्चित होगा। अब तुम्हें एक बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। अपने मन को बार बार अतीत में मत ले जाओ। अतीत तुम्हारा शिक्षक था, घर नहीं। अब तुम्हारा घर भविष्य में बन रहा है। अब आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। उस समय तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन याद रखना, उस क्षण मां काली तुम्हारे सबसे निकट होंगी। मेरे लाल, यह यात्रा अब आधे रास्ते पर पहुंच चुकी है। जो कुछ अब तक घटा वह तैयारी थी। जो आगे आने वाला है वह परिवर्तन का विस्फोट होगा। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से लौटने का मार्ग नहीं होता। जो यहां तक आ जाता है उसकी आत्मा परिवर्तन को स्वीकार कर चुकी होती है। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। मेरे लाल, तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो सबसे बड़ी बाधा रही है वह कोई व्यक्ति नहीं था, कोई परिस्थिति नहीं थी। वह एक आदत थी, और वह आदत थी अपने आप को छोटा समझना। तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और स्वयं को पीछे रोक लिया। तुमने अवसर आए लेकिन मन में यह सोचकर उन्हें पूरा अपनाने से डर गए, मैं इसके योग्य हूं या नहीं। मेरे बच्चे, आज मां काली इस आदत को तुम्हारे जीवन से विदा कर रही है।
अब से जब भी कोई अवसर आए तो स्वयं से यह मत पूछना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, बल्कि यह पूछना अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या मैं स्वयं को माफ कर पाऊंगा। मेरे लाल, तुम्हें यह जानना होगा कि आत्मसंदेह सबसे धीमा जहर होता है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर सपनों को मार देता है। अब समय है अपने भीतर बैठे उस डर को सम्मान के साथ विदा करने का। उसे धन्यवाद दो क्योंकि उसने तुम्हें अब तक सुरक्षित रखा। लेकिन अब उसे कहना, अब मैं स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी ले रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्मों में तेजी आने वाली है। तुम्हें अचानक काम करने की इच्छा होगी। सुबह जल्दी उठने का मन करेगा और मन में एक अजीब सी स्पष्टता आएगी। या आलस्य का अंत होगा और जहां आलस्य जाता है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। अब मैं तुम्हें कर्म का एक रहस्य बताती हूं। कर्म केवल काम नहीं होता, कर्म होता है काम के पीछे की नियत। यदि नियत शुद्ध है तो थोड़ी मेहनत भी बड़ा फल देती है, और यदि नियत में डर या छल है तो बड़ी मेहनत भी खाली चली जाती है। मेरे लाल, अब तुम्हें अपनी नियत पर ध्यान देना होगा। जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो। किसी का हक मत मारो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अब तुम्हारे कर्म तेजी से लौटने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम अचानक पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं इतना बदल कैसे गया। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखेगा, यह भीतर से होगा। तुम्हारा धैर्य बढ़ेगा, तुम्हारी वाणी में गंभीरता आएगी और तुम्हारी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में कर्ज और चिंता का जो बोझ था वह धीरे धीरे हल्का होगा। एक साथ सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होगा। और याद रखना, धीरे आया हुआ सुख लंबे समय तक टिकता है। अब तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, जब चीजें बेहतर होने लगे तो अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार सबसे पहले कृपा को दूर करता है। सदैव कृतज्ञ रहना, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखना। मेरे लाल, अब तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगी है। जो बोझ तुम वर्षों से ढो रहे थे वह उतरने लगा है, और जब आत्मा हल्की होती है तो भाग्य तेजी से चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, अब जीना होगा। जो आत्मा यहां तक आती है उससे मां काली एक वचन चाहती है। यह वचन कोई कठोर नियम नहीं है, ना ही कोई भारी तपस्या। यह वचन है सत्य के साथ चलने का। मेरे लाल, तुम्हारे जीवन में अब तक कई बार ऐसा हुआ कि तुम सही थे फिर भी चुप रह गए। कई बार तुमने अन्याय सहा केवल इसलिए कि शांति बनी रहे। आज मैं तुम्हें यह सिखाती हूं, सत्य मौन नहीं चाहता, सत्य साहस चाहता है। अब समय है कि तुम अपने सत्य का सम्मान करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम लड़ाई करो, इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं को कम मत आंको। मेरे बच्चे, अब जो वचन तुम्हें मां काली को देना है वह यह है, मैं अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म तीनों को एक दिशा में रखूंगा। जब मन कुछ और सोचे, वचन कुछ और बोले और कर्म कुछ और करे, तब जीवन टूट जाता है। लेकिन जब तीनों खो जाते हैं तो जीवन चमत्कार बन जाता है। मेरे लाल, अब मैं तुम्हें मां काली के संरक्षण का एक रहस्य बताती हूं। जब तुम सत्य के साथ चलते हो तो तुम्हें में किसी से बचने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब मां स्वयं तुम्हारी ढाल बन जाती है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन ध्यान रखना वही क्षण सबसे शक्तिशाली होते हैं।
क्योंकि उन्हीं क्षणों में माँ काली तुम्हारे सबसे निकट होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी को अपनी बातें मत बताना, हर किसी को अपनी योजनाएं मत सुनाना। मौन भी एक साधना है। जो व्यक्ति हर जगह बोलता है वह शक्ति खो देता है, और जो व्यक्ति समय आने पर बोलता है वह इतिहास बनाता है। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तुम्हें कुछ लोग उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें क्रोधित करने की, तुम्हें गलत सिद्ध करने की। मेरे लाल, उनकी परीक्षा में मत पड़ना, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई लोगों से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से है। अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। यह शक्ति शोर नहीं करती, यह शांत रहती है, लेकिन जब निर्णय लेती है तो अडिग होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। जो समय तुम्हें थकाता है, जो लोग तुम्हें कमजोर महसूस कराते हैं, उनसे दूरी बनाना अब स्वार्थ नहीं, आत्म संरक्षण है। अब माँ काली तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति बनाएंगी जहां तुम्हें ना कहना सीखना होगा। और याद रखना, जो ना कहना नहीं सीखता वह हाँ की कीमत नहीं जानता। मेरे लाल, अब तुम्हारा आभा मंडल बदल रहा है। लोग तुम्हें पहले से अलग महसूस करेंगे। कुछ आकर्षित होंगे, कुछ असहज होंगे। यह स्वाभाविक है। जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार बेचैन होता है। अब यह यात्रा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। जो वचन तुमने दिया है वह तुम्हारी ढाल बनेगा। जो सत्य तुमने अपनाया है वह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। डरो मत मेरे लाल, यह परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं है। यह परीक्षा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम वास्तव में कौन हो। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक साथ पुनः कठिन हो रहा है। कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ शब्द तुम्हें चोट पहुंचाएंगे और कुछ स्थितियां तुम्हारे धैर्य को परखेंगी। मेरे बच्चे, यह पीछे जाना नहीं है, यह अंतिम सफाई है। जब सोना अग्नि में अंतिम बार तपता है तभी वह कुंदन बनता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बाहर नहीं भीतर होगी। तुम्हारा मन तुम्हें पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। पुराना डर, पुरानी शंकाएं और पुरानी सोच फिर से सिर उठाएंगी। उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा, जो लौट कर आता है वह हार नहीं है, वह विदाई लेने आता है। मेरे लाल, अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। वह आवाज धीमी होगी लेकिन सत्य से भरी होगी, और वही आवाज मां काली की वाणी होगी। अब मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देती हूं। जब तुम्हारी परीक्षा अपने चरम पर होगी, उसी समय तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर देगा। वह संकेत वाक्य हो सकता है, एक दृश्य हो सकता है, या कोई अनुभव, लेकिन उसे पहचान लेना। मेरे बच्चे, उस संकेत के बाद तुम्हारे भीतर डर की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे और उत्तर देना सीख जाओगे। यही अंतर है पुराने और नए तुम्हारे बीच। अब तुम्हें किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। मेरे लाल, यह वह अवस्था है जहां मां काली तुम्हें योद्धा बनाती है। योद्धा वह नहीं जो हर समय युद्ध करे। योद्धा वह होता है जो युद्ध की आवश्यकता समझता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध स्वतः समाप्त होंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई कटुता नहीं, बस दूरी। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर आत्मा तुम्हारे अगले स्तर तक नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। थकान को अनदेखा मत करना।
नींद को टालना मत, क्योंकि यह परिवर्तन केवल आत्मा का नहीं, पूरे अस्तित्व का है। जब शरीर और मन साथ चलते हैं तभी शक्ति स्थिर होती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हें जो सबसे अधिक असहज करेगा वही तुम्हें सबसे अधिक मुक्त करेगा। इसलिए जब असहजता आए तो उससे भागना मत, उसे देखो, समझो और जाने दो। मेरे लाल, अब तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले रही है। तुम्हारे निर्णय धीरे होंगे लेकिन अडिग होंगे। तुम्हारी चाल शांत होगी लेकिन प्रभावशाली होगी। यह वही रूप है जिसे मां काली अपने भक्त में देखना चाहती है। अब यह यात्रा अपने अंतिम 2 चरणों में है। जो कुछ अब तक हुआ वह तैयारी थी, जो आगे आने वाला है वह पुरस्कार है मेरे लाल। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य क्षण आएगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। वह क्षण किसी बड़े उत्सव जैसा नहीं होगा, ना कोई शोर, ना कोई घोषणा। वह क्षण बहुत शांत होगा, लेकिन उसी शांति में तुम्हें यह अनुभूति होगी कि अब सब ठीक है। तुम अचानक समझ जाओगे कि जो डर था वह चला गया है, जो बेचैनी थी वह घुल चुकी है, और जो प्रश्न थे उनका उत्तर अब मौन में मिल रहा है। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा जब मां काली तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से विराजमान होंगी। अब तुम्हें हर बात का प्रमाण तुरंत नहीं चाहिए होगा। तुम्हारा विश्वास अब अनुभव से जन्म ले चुका होगा, और जो विश्वास अनुभव से आता है वह कभी टूटता नहीं। मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन में चीजें अपने आप सही स्थान पर बैठने लगेंगी। जो काम बार बार अटक जाता था वह सहजता से आगे बढ़ेगा। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते थे वे अब तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेंगे। यह इसलिए नहीं कि वे बदल गए, बल्कि इसलिए कि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता होगी। तुम परेशान परिस्थितियों में भी घबराओगे नहीं। तुम्हारा उत्तर शांत होगा, लेकिन प्रभावी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन स्वयं चमत्कार की तरह बहने लगेगा। अब मां काली तुम्हें यह सिखाएंगी कि हर जीत शोर से नहीं आती। कुछ जीत मौन में होती है, और वही जीत सबसे स्थायी होती है। मेरे लाल, अब तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह बदलेगा। जहां पहले अनकही बातें थी वहां स्पष्टता आएगी। जहां पहले तनाव था वहां सहजता होगी। यह इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसलिए कि तुम उनसे डरना छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले मेरी तुमसे यही विनती है कि मेरे बच्चे मेरे संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि मुझे मां काली जी का आने वाला हर एक संदेश तुम तक पहुंचे सके। और मेरे बच्चे, जितना ही ज्यादा तुम इस संदेश को शेयर करोगे उतना ही जल्दी तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा, और तुम जो कुछ भी सोचोगे वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। यह मां काली जी का आशीर्वाद। तो मेरे प्यारे बच्चे, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जी और जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य टाइप करें।